सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले में अहम सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को फटकार लगाते हुए राधाकृष्णन कमेटी के रिपोर्ट को तलब किया था। याचिकाकर्ताओं ने एनटीए भंग कर स्वतंत्र कमेटी से परीक्षा कराने की मांग की है। नीट यूजी 2026 की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा में सेना की मदद ली जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, प्रश्न पत्र को फुल प्रूफ सुरक्षा में केंद्र तक लाने के लिए वायुसेना की ली जाएगी मदद। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक को लेकर यूथ कांग्रेस का आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। गोवा में सुबह 10:30 बजे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब की अगुवाई में हल्ला बोल का आगाज। कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया की आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात। 10 जनपद पर सुबह 9 बजे होगी मुलाकात। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष राजा बरार, चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित तमाम बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। पंजाब में 8 नगर निगम सहित 104 निकायों के 26 मई को हुए चुनाव के आज आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी काउंटिंग। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में गिरफ्तार गिरिबाला सिंह को सीबीआई आज कोर्ट में पेश करेगी। गुरुवार को 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। गुजरात के गिर में 4 वयस्क और 4 शेर शावकों की मौत से हड़कंप। सीएम भूपेंद्र पटेल ने की हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली एनसीआर सहित यूपी के कई जिलों में आज आंधी बारिश के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार से मौसम में आए बदलाव का आज भी दिखेगा असर। मध्य प्रदेश के भोपाल के बड़ा बाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किए गए मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र 91 साल के बद्र ने गुरुवार दोपहर भोपाल में ईदगाह हिल्स स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। टीएमसी सांसद सुकेंदु शेखर रॉय ने पार्टी को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी। कहा, लोगों के बीच विश्वसनीयता खो चुकी पार्टी जल्द हो सकती है खत्म। बंगाल में चुनाव हारने के बाद टीएमसी में सतह पर असंतोष कार्यकर्ताओं का पलायन जारी है। गुरुवार को पूर्व सांसद शांतनु सेन और अरूप चक्रवर्ती ने पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी सांसद सौगत रॉय का विरोध करने वालों ने सौगत रॉय पर अंडे भी फेंके। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी की शिकायत। काकोली ने कल्याण पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य की जमीन से करोड़ों की नकदी बरामद। बदूरिया नगरपालिका अध्यक्ष के खेत से 4 ट्रॉली बैग में छिपाकर रखे 2.25 करोड़ रुपए जब्त। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्री गौतम कुमार दत्त को पुलिसकर्मियों को अपशब्द कहने का ऑडियो वायरल। मंत्री के अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर विपक्ष हमलावर। केंद्रीय गृह मंत्री आज गुजरात के भुज में बॉर्डर पर हरामी नाला का करेंगे निरीक्षण। कच्छ के रण और क्रीक इलाके में बीएसएफ सीमा चौकियों का भी करेंगे मुआयना। कर्नाटक के सीएम पद से सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा। लोक भवन जाकर इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सचिव को सौंपा इस्तीफा। 4 राज्यों में बीजेपी अध्यक्षों का ऐलान। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से और अर्चना गुप्ता हरियाणा, केवल सिंह ढिल्लो पंजाब और अभिषेक देवरॉय त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए। यूपी बीजेपी में भी सांगठनिक फेरबदल। गुरुवार को 5 जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया। वाराणसी, गोरखपुर महानगर, देवरिया, चंदौली, अंबेडकर, पाटीनगर अध्यक्ष के नाम घोषित। बंगाल में फेंसिंग को लेकर अमित शाह का बयान। 7 दिनों में 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ को सौंपी गई। सामरिक तौर पर बेहद संवेदनशील चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ के हवाले। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने के रिकॉर्ड पर उठाए सवाल। सरकार बताए कि कितने घुसपैठियों को पकड़कर वापस भेजा गया।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में की कोर कमेटी की बैठक। सांगठनिक मुद्दों पर हुई चर्चा। सीबीएसई अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की बैठक। कहा, ओएसएम में कई सुधार की गुंजाइश। मूल्यांकन में कोई गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेते हुए छात्रों की कॉपी पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा किया। राहुल गांधी के पोस्ट पर धर्मेंद्र प्रधान ने साधा निशाना। कहा, छात्रों के मामले में राजनीति ना करे, हर चीज पर सवाल उठाना उनकी आदत है। धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। जितना चाहे हमला कर सकते हैं, इससे उनके अपराध माफ नहीं होंगे। राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि सीबीएसई ओएसएम का ठेका क्वेम्प्ट को क्यों दिया गया, पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की गई। यूपी के बदायूं में तेज आंधी के साथ गिरे ओले। 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। करीब 10 मिनट तक लगातार गिरते रहे ओले। यूपी में गुरुवार रात से बिगड़े मौसम का आज भी असर दिखेगा। राजधानी लखनऊ में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। अमरोहा में बीती रात 90 किलोमीटर की खतरनाक रफ्तार से चली हवाएं। राजधानी दिल्ली में गुरुवार रात कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से निजात मिली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारी बारिश और तेज हवाओं से विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा। अचानक मौसम के बिगड़े मिजाज से दर्जनों फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई। दिल्ली से सटे इलाकों में भी जमकर बरसे बादल। नोएडा, गाजियाबाद में हुई तेज बारिश। बारिश से तापमान में गिरावट। उत्तराखंड के देवप्रयाग में पानी की किल्लत को लेकर फूटा जन आक्रोश। अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम नगरी देवप्रयाग में पीने के पानी के लिए लोगों ने निकाला मशाल जुलूस। देश में गुरुवार को हर्षोल्लास से मनाई गई बकरीद। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 107 साल में पहली बार रेड रोड की बजाय ब्रिगेड मैदान में पढ़ी गई बकरीद की नमाज। राजधानी दिल्ली में भी धार्मिक उल्लास और भाईचारे के बीच मना ईद उल अजहा का त्योहार। नमाज के बाद लोगों ने दी एक दूसरे को बधाई। राजस्थान के जयपुर में खुलेआम जानवरों की कुर्बानी देने को लेकर तनाव। हवा महल क्षेत्र के विधायक बाल मुकुंदाचार्य की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को ईद मनाने से रोकने की हुई कोशिश। अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनस यूथ एसोसिएशन ने गुरुवार को बुलाया 24 घंटे का बंद। बांग्लादेश के ढाका में बकरीद की कुर्बानी से बचाकर चिड़ियाघर भेजा गया एक सफेद भैंसा। एल्बिनो नस्ल के इस भैंसे का निक नेम डोनाल्ड ट्रंप है। बिहार के गोपालगंज में मामूली विवाद में हुई महिला की मौत पर हंगामा। मौके पर पहुंचे पुलिस से ग्रामीणों की हिंसक झड़प। यूपी के मथुरा में भंडारा लगाने को लेकर दो गुटों में हुई हिंसक झड़प। 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र के महोली गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग से मची अफरा तफरी। राजस्थान के जालौर में साइट न देने के विवाद में खूनी झड़प। पुलिस ने 5 गाड़ियों को किया जब्त, 2 गिरफ्तार। राजस्थान के अजमेर में चर्चित पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी और उनके परिजनों की हत्या का खुलासा। पहली पत्नी और उसके नाबालिग बच्चों ने गला रेत कर शव स्कॉर्पियो में रखकर जलाया। यूपी की राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग के जेई से मारपीट करने का आरोपी अजय दीक्षित गिरफ्तार। बिजली चोरी पकड़े जाने पर आरोपी ने अधिकारी पर हमला करने के साथ अपने पालतू कुत्ते से कटवाने का आरोप है। राजस्थान के दौसा में चोरी के शक में युवक को पेड़ से बांधा। तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, इलाज के दौरान मौत। यूपी के अंबेडकर नगर में लड़की को भगाने के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस से झड़प। ग्रामीणों ने आरोपी युवक को भगाया।
सखौना पीरपुर गांव के युवक पर बिहार से लड़की भगाकर लाने का आरोप। लखनऊ के पारा थाने में महिला दरोगा ने दहेज प्रताड़ना की दर्ज कराई शिकायत। शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी प्रयागराज में तैनात। यूपी के पीलीभीत में दुकान में घुसकर व्यापारी को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान व्यापारी पप्पू गुप्ता की मौत। बमरौली चौराहे पर 2 बाइकों पर आए 6 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। बिहार के भागलपुर में अपराध की बड़ी साजिश नाकाम। पुलिस ने शहर के उल्टा पुल के नीचे 2 अपराधियों को अरेस्ट किया। 2 देसी कट्टा और 100 कारतूस बरामद। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के वार्ड इंचार्ज पर फायरिंग। आपसी रंजिश में फायरिंग की आशंका। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की अवैध हथियार फैक्ट्री को किया नष्ट। नारायणपुर पुलिस के साथ साझा कार्रवाई में मिली सफलता। तेलंगाना के सिकंदराबाद में रेलवे पुलिस ने हवाला के 1 करोड़ 22 लाख रुपए जब्त किए। मुंबई से पैसा लेकर पहुंचे शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में सिलेंडर की जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई। कोठारी मार्केट के पास महाराजा कॉम्प्लेक्स से खाद्य विभाग ने 25 कमर्शियल सिलेंडर किए जब्त। गुजरात के गिर के जंगलों में पिछले 10 दिनों में 8 शेरों की मौत से हड़कंप। मरने वालों में 4 शावक। शावकों की मौत जानलेवा संक्रमण बेबेसिया से होने की आशंका। यूपी के मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे पर खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो। 10 एसयूवी गाड़ियों में सवार युवकों ने काटा हुड़दंग। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में ट्रिप ट्रेलर और ट्रक की जबरदस्त टक्कर। धोबारू मोड़ के पास हुए हादसे में टक्कर के बाद लगी आग। जम्मू कश्मीर के रामबन के चंदरकोट जंगल में लगी भीषण आग। तेजी से बड़े हिस्से में फैली आग को बुझाने की कोशिशें जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला के बोलियूगंज क्षेत्र में लगी आग। काबू पर पाने की कोशिश जारी है। मानसिक अस्पताल और ब्रिटिश काल के कब्रिस्तान को भी नुकसान पहुंचने की खबर। पंजाब के अमृतसर में बांसों वाले बाजार में लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के कानपुर देहात में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत। मृतकों की पहचान दिव्यांशु और शादाब के तौर पर हुई। केरल के तिरुवनंतपुरम में हैप्पी लैंड अम्यूजमेंट पार्क में हादसा। जॉइंट व्हील गिरने से 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल।